Hello friends, I am Dharmen Singh. Welcome to our YouTube channel Examophobia. In this segment we discuss about daily current affair news. तो इसी करंट अफेयर न्यूज़ में हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण कुछ पॉइंटों की। तो हमारा पहला न्यूज़ है USA WHO विवाद। अब USA WHO विवाद क्या है? विवाद ये है कि यूएसओ ने WHO से अपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं। अब इसका खामियाजा क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ये है कि यूएसओ द्वारा दी जाने वाली WHO को आर्थिक सहायता रोक दी जाएगी। जैसा कि आप लोगों जानते हो कि USA WHO को विश्व में सर्वाधिक योगदान राशि में आर्थिक सहायता देता है। लगभग 400 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष यूएसओ WHO को देता है। यूएसओ ये राशि अब देना उसने क्या कर दिया है, उसने घोषणा कर दी कि अब हम ये राशि इसे नहीं देंगे, अपने सारे संबंध तोड़ेंगे। अब चूंकि उसने संबंध तोड़ने की बात की है तो क्वेश्चन उठता है क्या कारण था कि WHO ने के साथ यूएसओ ने संबंध तोड़े। तो उसका मेन रीज़न यूएसओ ये कहता है कि कोविड-19 पर WHO का चीन के प्रति रवैया सख्त नहीं है, क्योंकि कोविड-19 से सारी विश्व प्रभावित है। तो WHO को चीन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो चीन के प्रति उसके इस व्यवहार से यूएसए या ट्रंप सरकार क्या आहत है। ठीक है, तो उसका यही कहना है, उसने यही आरोप लगाया है कि कोविड-19 एक पेंडेमिक घोषित करने में WHO ने बहुत देर की। चीन के प्रति उसका ढुलमुल रवैया है, जबकि WHO का कहना है ऐसा कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम देखें WHO के बारे में ज़रा और जानकारी लेना चाहें तो WHO एक UNO सामाजिक संगठन द्वारा निर्मित का एक ही अंग है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व में किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र में होने वाली बीमारियों पर अध्ययन करता है और उसे तुरंत आगाह करता है विश्व को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, यानी स्विट्जरलैंड। और ये कब फाउंड हुआ था? 7 अप्रैल 1948। भारत, ब्राज़ील समेत कई देश इसके फाउंडर सदस्य हैं। ओके, तो हम लोग अब अगले नेशनल न्यूज़ पर चलते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ पर चलते हैं। अगली हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ है मलेशिया के पूर्व पीएम क्या नाम, महातिर मोहम्मद को उनकी पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है। ठीक है, अब इस सेगमेंट या इस न्यूज़ में क्या है? इस न्यूज़ में ये है कि महातिर मोहम्मद जो हैं वो मलेशिया के पूर्व पीएम थे। उनकी पार्टी कौन सी, बरसातू है, उसने बर्खास्त कर दिया। महातिर मोहम्मद अभी कुछ महीने पहले यानी जनवरी में भी हाईलाइट में आए थे। जनवरी में हाईलाइट में आने का इनका मेन कारण ये था, यूएसओ में इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था। पाकिस्तान का साथ ऐसे कि कश्मीर में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए थे कश्मीर को लेकर यूएनओ में। तो यूएनओ में पाकिस्तान की इन्होंने सहायता की थी, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध किया था। और मलेशिया से भारत एक्सपोर्ट करता है क्या? मलेशिया से भारत एक्सपोर्ट करता है पाम ऑयल। तो उसने क्या कर दिया, मलेशिया पाम ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो भारत ने क्या किया, मलेशिया से पाम ऑयल को लेना रोक दिया था, बंद कर दिया था। तो हुआ ये कि मलेशिया के अंदर राजनीतिक हलचल हुई और इसका प्रभाव ये पड़ा कि महातिर मोहम्मद को मलेशिया फरवरी में अपना पद पहले छोड़ना पड़ा था। तो उनकी जगह मलेशिया के प्रधानमंत्री बनाए गए थे मुइनुद्दीन। ठीक है, तो अब उनकी पार्टी ने उन्हें पुनः क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया है, बरसातू पार्टी। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं NSSO की रिपोर्ट आ गई है। क्या रिपोर्ट आ गई है? NSSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी भारतीय सांख्यिकी आयोग। क्या है? भारतीय सांख्यिकी आयोग ऑफिस। ठीक है,
उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि 2019-20 की चौथी तिमाही यानी अंतिम तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट भारत की कितनी रही, 3.1%। ओके, और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि ये लॉकडाउन के पहले की स्थिति है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 के दौरान तो खराब हुई है, लेकिन उससे पहले भी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। ठीक है, अगर हम बात करें ओवरऑल जीडीपी की, तो हमारी ओवरऑल जीडीपी 2019-20 में कितनी रही, 4.2%। ये डाटा याद रखना, एनएसओ द्वारा दिया गया है। ठीक है, 4.2%। अगर हम इसको तिमाही में जोड़ें, तिमाही में तोड़ तोड़ कर देखें, तो फर्स्ट तिमाही में हमारी रही थी, यानी अप्रैल टू जुलाई, कितनी रही थी, 5.1। सेकेंड तिमाही में 5.6, थर्ड तिमाही में 4.7 और फोर्थ तिमाही में 3.1%। ओके, ये जो ग्रोथ रेट है आपकी 2019-20 जीडीपी की 4.2%, ये पिछले 11 वर्षों, लास्ट 11 ईयर में सबसे कम है। लास्ट 11 ईयर में सबसे कम है, ये ध्यान रखना। अब तो 2020-21 की तो और भी कम होगी, क्योंकि अब तो लॉकडाउन का स्थिति चल रही है। ठीक है, तो ये पिछले 11 साल में सबसे कम जीडीपी नोट डाउन की गई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगली न्यूज़ पर चलते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है अजीत जोगी का निधन। ये एक हमारे पूर्व सीएम थे, कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। इनका निधन हो गया है हृदयघात के कारण, हार्ट अटैक के कारण। इनकी उम्र कितनी थी, 74 वर्ष, 74 ईयर्स। ये पूर्व आईएएस भी थे। ऐसा अगर इनके जीवन परिचय पे ध्यान दें तो इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1946 को, और इसके बाद 1982 में इन्होंने आईएएस ज्वाइन किया, और इनकी नियुक्ति एज ए डीएम के पद पर भी रही। कई मध्य प्रदेश के कई जिलों में, जैसे रायपुर, शिवपुरी, यहाँ उनके डीएम के, भोपाल, यहाँ डीएम के पद पर रहे। फिर एक राजीव गांधी के कहने पर इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया और राज्यसभा के सदस्य बने। और 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, नवंबर 2000 में जब आपका छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो वहाँ के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए गए, बने। ठीक है, और दूसरी बात, ये छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर थे, और 2016 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। ओके, तो अगला हमारी न्यूज़ है नेशनल न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। नेशनल न्यूज़ यानी 36 नेशनल गेम्स स्थगित हो गए हैं, किसके कारण, कोविड-19 के कारण। तो कोविड-19 कारण 36 में नेशनल राष्ट्रीय गेम्स स्थगित कर दिए गए हैं। कहाँ होने थे ये, गोवा में होने थे। कहाँ होने थे, गोवा में होने थे ये। और अगर हम बात करें कि इससे पहले ये नेशनल गेम्स कब हुए थे, 2015 में हुए थे केरला में। ठीक है, 2015 में कहाँ हुए थे, केरला में, केरला। ओके, और अगर हम बात करें कि नेशनल गेम्स भारत में कब से स्टार्ट हुए हैं, नेशनल गेम की हिस्ट्री में तो जाएं तो देखते हैं कि 1924 में भारत में सबसे पहले नेशनल गेम्स स्टार्ट हुए थे। ओके, और ये आपका आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू। और आपको इसका हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।